बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डार्स किचन में पम्पकिन के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जब हलवे कद्दू का सीज़न हो तो कैसे हो सकता है कि हलवा ना बनाया जाए। इसका सालन भी बनाया जाता है, इसको स्टीम भी किया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन D3 है। कुछ नट्स डालेंगे और इसको मज़ीद हेल्दी बनाएंगे, जो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो हलवा कद्दू जब आपने ख़रीदना है तो ऐसा ख़रीदें कि बहुत बड़े साइज़ का ना हो, ग्रीन कलर का ना हो, पूरा ना ही येलो हो। ग्रीन और येलो मिक्स हो। 2 से 2.5 किलो का वज़न होना चाहिए। अगर बहुत बड़े साइज़ का ले लेंगे जो पूरा येलो होगा तो उसको काटेंगे तो उसके अंदर तारें होंगी, तो वो मज़े का हलवा नहीं बनेगा। बाज़ लोग क्रश कर लेते हैं, मगर मैं काट कर बनाऊँगी, झटपट बन जाएगा। अगर आपने इसको काटना है आराम से तो आप इसके 4 पीस करें हलवे कद्दू के, उसके बाद माइक्रोवेव में रखें तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, इसका छिलका आराम से उतर जाएगा। तो आप इस तरह काट के तो उसको स्टीम कर सकते हैं। तो मैं इसको जल्दी में करना चाह रही हूँ तो मैं प्रेशर कुकर में करूँगी। कुछ नट्स इस्तेमाल करेंगे, आपके पास जो भी नट्स अवेलेबल है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची का पाउडर 3 से 4 अदद इलायची का पाउडर यूज़ करेंगे। प्रेशर कुकर में सारा डाल दिया हलवा कद्दू। 2 किलो लिया था, 1.5 किलो रह गया है। 1 गिलास इसमें पानी शामिल कर दिया है। चम्मच से हिलाएंगे, थोड़ा सा ये गर्म हो जाए, हल्की सी स्टीम बन जाए, मीडियम फ्लेम कर देंगे। ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने के बाद वेट देंगे और 5 मिनट इसको लगाएंगे। हिलने के बाद टाइम नोट कर लेंगे, 5 मिनट हो जाएगा। स्टीम सारी निकाल देंगे। पैन लिया है तो उसमें थोड़ा सा घी डाल दिया है, देसी घी का इस्तेमाल करूँगी। 3 से 4 टेबल स्पून इलायची डाल देंगे। इलायची के बाद जो स्टीम किया हुआ हलवा कद्दू वो इसमें शामिल कर देंगे। बहुत सॉफ्ट हो चुका है, आराम से ये मैश हो जाएगा। पोटैटो मैशर से इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे, स्मूथ सा कर लेंगे। अब इसको इतना पकाना है कि इसका पानी सारा ड्राई हो जाए। जितना आप इसको भूनेंगे उतना ही मज़े का बनेगा। बस आपने भुनाई खूब करनी है इसकी। अच्छी तरह इसको मैश कर लिया है, पानी इसका ड्राई कर लेंगे। फ्लेम को एडजस्ट करते रहेंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है पानी इसका ड्राई हो चुका है। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 4 से 5 टेबलस्पून चीनी डाली है, क्योंकि हलवा कद्दू जो है मीठा होता है। अगर आप चीनी नहीं डालना चाहते तो मत डालें, वैसे ही अगर खाना चाहते हैं तो वैसे भी खा सकते हैं। पानी छोड़ दिया है चीनी ने, मज़ीद इसको भूनेंगे, पानी को बिल्कुल ड्राई करेंगे। जो भी नट्स आपके पास अवेलेबल हैं आप डाल सकते हैं। नारियल डाला है, किशमिश डाली है और इसमें पम्पकिन सीड्स डालेंगे, सनफ्लावर सीड जो मेरे पास थे, आलमंड, सारे इसमें शामिल करेंगे। 1-1, 2-2 टेबलस्पून आप डाल सकते हैं। इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप भून के डालना चाहते हैं तो भून के भी डाल सकते हैं, ऐसे भी डालेंगे तो बहुत मज़े का लगेगा। सारी चीज़ें शामिल कर देंगे। आप इसको जब बना के अपने गेस्ट के आगे सर्व करेंगे तो आपके गेस्ट को भी बहुत अच्छा लगेगा। बच्चों का तो वैसे ही फेवरेट है, देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, खाने में तो है ही बहुत मज़े का। फिर इसको भूनेंगे, थोड़ा सा पानी मज़ीद इसका खुश करेंगे, नट्स के अंदर भी फ्लेवर आ जाए हर चीज़ का। नट्स का जो थोड़ा सा कच्चापन है वो भी दूर हो जाएगा, वो भी भून के बेहतर हो जाएंगे। 4-5 मिनट नट्स के साथ इसको भून लिया है। अब ये तैयार हो चुका है। अब इसको खा सकते हैं, अपने गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी सर्व करें और आप इसको फ्रिज में भी रखें। जब दिल चाहे निकालें और शाम की चाय के साथ एंजॉय करें। आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको इसके अंदर से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलेगी, जो आपकी हड्डियों के लिए और आपकी बॉडी के लिए बेहतरीन है। आप हलवे कद्दू का हलवा बनाएं और फिर मुझे बताएं कि आपने कैसा हलवा बनाया। और डार्स किचन को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। मैंने और मेरी फैमिली ने हलवा बहुत इंजॉय किया। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।